नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, धनु राशि सजिटेरियस साइन आपके लिए रीडिंग रहने वाली है। अगर आप खुद को सजिटेरियस मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 11 से 20 फरवरी 11 to 20 फरवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। धनु राशि सजिटेरियस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स सजिटेरियस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 11 to 20 फरवरी सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 to 20 फरवरी सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 to 20 फरवरी सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स 11 to 20 फरवरी सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। द टावर, 10 of swords, 9 of pentacles, 6 of cups, 2 of wands, wheel of fortune, knight of wands। 11 to 20 फरवरी सजिटेरियस की क्या एनर्जीज होंगी। 11 to 20 फरवरी सजिटेरियस की क्या एनर्जीज होंगी। यूनिवर्स 10 of pentacles, 8 of pentacles। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जमनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी हैं। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है। आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 10, 2, 16, 9, 6, 10, 10 और 8। तो 10 काफ़ी सिग्निफिकेंट होकर के यहाँ पर आया हुआ है। ये जो नंबर्स है वो आपके आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो सजिटेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 to 20 फरवरी जो एनर्जीज निकल करके आई है, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सजिटेरियस की आपका ज़्यादा फोकस अपने इनकम को लेकर के, पैसा रुपया को लेकर के, स्टेबिलिटी को लेकर के रहने वाला है। आप अपने वर्क प्लेस में, जॉब में, बिजनेस में ज़्यादा बिजी रहेंगे। वहाँ पर आप अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हैं, नाम कमाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकम के नए सोर्स क्रिएट करने की कोशिश करें। ज़्यादातर ऐसी स्थिति आपकी रहने वाली है। तो आप खुद को बिजी रखेंगे अपने काम में, और बचा जो समय है उसमें आप अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दे रहे हैं। फैमिली की आप केयर कर रहे हैं, उनकी ज़रूरतें आप पूरी कर रहे हैं, उनके साथ आप बिजी हैं, खुश आप रह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ में। इस तरह की एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपके फैमिली में कुछ गेट टुगेदर हो रहा हो, रिलेटिव्स आपके आए हों। तो इस तरह की एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप खुद को बेसिकली बिजी ही रखेंगे, अपने काम को लेकर के आप फोकस्ड रहेंगे सजिटेरियस। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सजिटेरियस की आपके पार्टनर को अभी रिलेशनशिप में कुछ एंडिंग दिखाई दे रही है। कुछ टेम्परेरी एंडिंग हो सकता है कि आप लोग रिलेशनशिप में चल रही है, हो सकता है कि आप लोग का ब्रेकअप हुआ है, या कुछ सेपरेशन जैसी स्थिति है,
बातचीत बंद हो गई है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गई है, कुछ निगेटिविटी आ गई है, कुछ तो ऐसी सिचुएशन है जिसके कारण से आपके पार्टनर को रिलेशनशिप में एक एंडिंग दिखाई दे रही है, जिसको लेकर के वो ज़्यादा निगेटिव हो रहे हैं। भले ही सिचुएशन उतनी खराब ना भी हो, पर आपके पार्टनर इस चीज़ को सोच करके, ओवर थिंकिंग करके ज़्यादा निगेटिव हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आपके पार्टनर थका हुआ महसूस कर रहे हैं, डिफीटेड जैसा महसूस कर रहे हैं। और जो भी हुआ है, हर इंडिविजुअल के साथ में अलग अलग सिचुएशन रेजोनेट करेगी कि आपके साथ एक्चुअल में क्या हुआ है। कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसको लेकर के आपके पार्टनर ये स्थिति महसूस कर रहे हैं, और इसकी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर शॉक्ड हो रहे हैं, उनको झटके लग रहे हैं, जो उन्हें नहीं सोचा था वैसी चीज़ें हो रही हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ज़्यादा निगेटिव हो रहे हैं सजिटेरियस, और सिचुएशन को ज़्यादा खराब स्थिति में महसूस कर रहे हैं। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जहाँ ज़्यादा निगेटिविटी है, बिखराव है, सब कुछ जैसे उनसे दूर जा रहा है, रिश्ता खराब हो रहा है। इस तरह की एक सिचुएशन आपके पार्टनर हाइपोथेटिकली, काल्पनिक रूप से फील कर रहे हैं, जो एक्चुअल में नहीं भी है। और इसकी वजह से आपके पार्टनर परेशान होते हुए अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं, शॉक्ड हो रहे हैं आपके पार्टनर। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, कई लोग ऐसे हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर बेसिकली कुछ खास एक्शन नहीं ले रहे थे, प्लानिंग के मोड में थे, पर एक्शन कुछ नहीं ले रहे थे। आपके पार्टनर सोचते थे ज़्यादा, एक्शन नहीं लेते थे, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही। साथ ही साथ आपके पार्टनर जो है वो खुद पर भी ज़्यादा फोकस कर रहे थे, मतलब खुद के ग्रोथ पर, अबंडेंस पर, सेल्फ लव पर, पैसा रुपया पर, खुशियों पर, अपने खर्चों पर, इस पर उनका ज़्यादा फोकस था। सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव थे, फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा बिजी थे, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही। तो आपको वक्त भी नहीं दे रहे थे आपके पार्टनर, और रिलेशनशिप को लेकर के अगर उनके पास कुछ प्लान्स है तो वो प्लान्स को इम्प्लीमेंट भी नहीं कर रहे थे, उसको लेकर के बैठे हुए थे, शांत थे, ऐसी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। तो इसके कारण से भी कहीं ना कहीं आप लोग रिलेशनशिप में एक रुकावट सी, बाधा या ऑब्स्टेकल बोल सकते हैं, ये चल रही थी, और अभी भी इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। आपके पार्टनर रिलेशनशिप को चाहते तो हैं, पर जो रिक्वायर्ड एक्शन है वो आपके पार्टनर नहीं ले रहे हैं, अभी भी नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़ा ज़्यादा शो ऑफ करते हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। खुद को ज़्यादा बिजी दिखाने की कोशिश करते हो, अच्छे पद प्रतिष्ठा में हो सकते हैं आपके पार्टनर, अच्छी जगह जॉब हो सकती है, उनका अच्छा बिजनेस हो सकता है, तो शो ऑफ ज़्यादा आपके पार्टनर करते हैं, या अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हो सकते हैं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, वो आपके लिए इमोशनल भी है। और जब से आप लोग के बीच में ये स्थिति आई है, निगेटिविटी आई है, सेपरेशन आया है, ब्रेकअप हुआ है, तब से आपके पार्टनर और ज़्यादा इमोशनल हो गए आपके लिए। पुराने दिन उनको बहुत याद आ रहे हैं, जब आप लोग अच्छा समय बिताते थे, डेट करते थे, रोमांटिक मीटिंग्स आप लोग की होती थी, प्यार भरी बातें होती थी, वो सिचुएशन आपके पार्टनर बेहद ज़्यादा याद कर रहे हैं। और डेफिनेटली आपका प्यार वो महसूस कर रहे हैं, आपके प्यार की कमी उन्हें महसूस हो रही है, ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। तो आपके पार्टनर बेसिकली फिर से वही सिचुएशन अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, जब आप लोग का साथ हो, इमोशनल कनेक्शन हो, एक दूसरे को आप लोग अच्छे से समझे, प्यार रहे आप लोग के बीच में, आप लोग मिले, रोमांटिक मीटिंग्स आप लोग की हो, इस तरह की सिचुएशन आपके पार्टनर फिर से चाह रहे हैं। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है। आपके पार्टनर की सोच की मैं बात करूं तो उनको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि समय कुछ बदल गया है, वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, आपकी एनर्जी वैसी नहीं रह गई है, आप भी खुद में बिजी हो रहे हो, अपने काम पे फोकस हो रहे हो, फैमिली की तरफ ध्यान दे रहे हो, सिचुएशन बदल रही है, जिसके कारण से आपके पार्टनर को एक बदलाव डेफिनेटली महसूस हो रहा है। और इस चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर परेशान हो रहे हैं, ये चीज़ किसी से कह नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर, पर दिल ही दिल में उनकी इतने ज़्यादा फीलिंग्स जो है अप एंड डाउन हो रहे हैं कि वो बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में महसूस कर रहा हूँ। तो ये जो बदलाव हो रहा है डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जी में हो रहा है, आपकी एनर्जी में हो रहा है, रिलेशनशिप में हो रहा है, वो आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन जैसा क्रिएट कर रहा है, बेचैनी उनको हो रही है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं सजिटेरियस, तो आपके पार्टनर खुद को फिर से आपके लिए पैशनेट करने वाले हैं। मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि आपके पार्टनर अपना पैशन दिखा करके आपको फिर से जीतना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं।
अपना पैशन जरूर से वो आपको दिखाएंगे। वो ये बताएंगे कि वो अभी भी इस रिश्ते के लिए पैशनेट है, उनके अंदर उत्साह है, उमंग है, बिल्कुल भी निगेटिविटी नहीं है इस रिश्ते के लिए। वो आपसे फिर से जुड़ना चाहते हैं। आपका क्यों पैशन कम हो गया है, वो जबकि पैशनेट है, वो इस रिश्ते में काम करने को तैयार हैं, आपके लिए आगे से आगे सब कुछ करने को तैयार हैं, आपकी ज़रूरतें पूरी करने को तैयार हैं, जो भी आपकी डिमांड है वो पूरी करने को तैयार है। तो आप क्यों पीछे हट रहे हो, आप क्यों दूसरी तरफ फोकस कर रहे हो? अगर छोटे मोटे इश्यूज हैं भी तो उसको हम लोग जैसे मिल करके सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह का कुछ ना कुछ पैशन आपके पार्टनर आपको दिखाएंगे, इंटेंशन दिखाएंगे। एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड को। बेसिकली उनका मोटो रहेगा, उनका मकसद ये रहेगा कि आपको वो इस रिश्ते में रोक करके रखें, आपको दूर नहीं जाना देना चाहते हैं, क्योंकि वो बेसिकली आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, आपसे प्यार करते हैं। यूनिवर्स नाइट ऑफ फैंड्स को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ फैंड्स, ये कार्ड नहीं लेंगे अभी। नाइट ऑफ फैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द हैंग्ड मैन, द वर्ल्ड। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नंबर्स जो आए हुए वो है 21 और 12। तो बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में आपके पार्टनर रिलेशनशिप की जो स्थिति है उसमें ही स्टक रहने वाले हैं, क्योंकि वो बेहद अकेला महसूस कर रहे हैं, अधूरा महसूस कर रहे हैं, आपके बिना इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं। बहुत आपको मिस करेंगे आपके पार्टनर आने वाले दिनों में। हालांकि बहुत ज़्यादा डिसाइसिव भी नहीं है आपके पार्टनर की कोई बहुत बड़ा कोई निर्णय ले सके, कोई ऐसी प्लानिंग कर सकें जिससे आपको रोक सकें, आपको मना सकें, ऐसा भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा कोई बड़ा निर्णय आपके पार्टनर ले नहीं पाएंगे, पर जितना भी उनसे पॉसिबल है वो एक्शन आपके पार्टनर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैशन के माध्यम से आपको रोकने की वो कोशिश करेंगे, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। तो अच्छी एनर्जी आई हुई है यहाँ पर सजिटेरियस। तो सजिटेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।